छिंदवाड़ा में हिंदू उत्सव समिति के तत्वाधान में शहर के धर्म प्रेमी राम भक्तों के साथ बैठक का आयोजन स्थानीय शांतिनाथ लॉन में किया गया, जिसमें राजनीति से ऊपर आकर सभी पार्टियों के प्रतिनिधियों, कार्यकर्ताओं सहित विभिन्न सामाजिक क्षेत्रों से जुड़े व्यक्तियों में अपनी उपस्थिति, साथ ही विभिन्न सामाजिक संगठनों से जुड़ी महिलाओं की भी खासी संख्या रही। हिंदू समिति के अध्यक्ष गुरजीत सिंह संटी बेदी की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। चल समारोह गरिमामयी रूप से एवं मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी के भक्तिभाव अनुरूप अनुशासन से चलने के साथ चल समारोह संपन्न हुआ। छिंदवाड़ा का श्री राम जन्मोत्सव प्रदेश में ही नहीं बल्कि देश में भी पहचाना जाता है। कौमी एकता की मिसाल छिंदवाड़ा में देखने को मिलती है। चल समारोह के दौरान मुस्लिम कमेटी के द्वारा जलपान की व्यवस्था की जाती है। प्रतिवर्ष वाहन रैली के रूप में चल समारोह होता था, इस बार पैदल चल समारोह होगा। अध्यक्ष गुरजीत सिंह बंटी बेदी ने एक बहुत ही सुंदर बात कही। मातृशक्ति दुर्गा है, काली है, भवानी है, बहनों की माथे की बिंदी है तो भाइयों का तिलक है। यह पर्व अपने आप में एक मिसाल है जिसमें सभी पार्टियों संगठन एक होकर सामूहिक रूप से चल समारोह में निकलते हैं। आदिशक्ति द्वारा भी अपने विचार रखे गए, जिसमें सभी ने उनके विचारों की सराहना की। छिंदवाड़ा से जितेंद्र बेला की रिपोर्ट। घर में रहती हैं। हम अपने परिवार से पूरी बहनों को, अपने रिश्तेदारों में, अपने वार्डों में, अपने मोहल्ले में, हर महिलाओं से हमारे भाई बंधुओं के साथ में कदम से कदम मिलाकर चले। मैं आज यहाँ दायित्व लेकर वार्डों में यदि मैं एक आकलन करूं तो 15 से 20 महिलाओं के ऐसे समूह होते हैं जो भजन मंडल करते हैं। हम उन सबसे तो हम संख्या की कोई गिनती नहीं बता सकते कि हम कितने तैयार होंगे। और आज सबसे बड़ी खुशी मुझे ये लग रही है कि ये सूचना पे यहाँ आके हिंदू उत्सव समिति का उत्सव बढ़ाया है। यदि हम कर सकते हैं तो सभी बहनों को पूरे चावल के साथ आमंत्रित करें ताकि वे सभी इस आमंत्रण को स्वीकार करके इस कार्यक्रम, क्योंकि हमारी बहनें सब उत्साह के साथ यहाँ पर मौजूद हुई हैं। आज इस अवसर पर सम्मानी मेरे भाई और प्यारी प्यारी बहनों, आप सब यहाँ पर उपस्थित हुए, अमूल्य समय आप दे रहे हैं। इसके लिए हम सब आपका आभार भी करते हैं, आपका अभिनंदन करते हैं। और सभी बहनों की जवाबदारी है कि अपने अपने घरों के परम आदरणीय श्रद्धे मेरे सभी छोटे और बड़े भाई, मैं आप सभी का अभिनंदन करती हूँ, अभिवादन करती हूँ। सबसे पहले तो मैं दादाजी दरबार में, उसके बाद पैदल जाना है जो 2.5 किलोमीटर का तकरीबन रास्ता है। वहां पैदल जाके हम वापस कैसे आएंगे, क्योंकि अंधकार हो चुका होगा, 8, सवा 8, साढ़े 8 तकरीबन बज चुके होंगे। तो उसके लिए चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हिंदू उत्सव समिति ने आप सभी माताओं के लिए उचित व्यवस्था की है। वहां 15 से 25 बसें रहेंगी जिसमें आपको कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। वो पूरी जवाबदारी समिति की रहेगी कि आपको कैसे सुरक्षित आपकी जगह तक छोड़ना है। तो जहां आपकी गाड़ियां रहेंगी आपको उचित स्थान वहां समय पर उचित तरीके से छोड़ दिया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अपने अपने घरों में लगाएं। जितनी मीटिंग आप लेंगे, जितने सदस्य आएंगे, उनकी संख्या, फोटो, एक ग्रुप होगा, उस ग्रुप में डाल दीजिए। आप सभी के झंडे और जो लग जाएंगे सब अपने अपने पर्सनल भी डाल सकते हैं अपने अपने ग्रुप में। इसके बाद अभी सनातनी अपन किसी से पीछे नहीं है। अभी जो महाकुंभ में लगा था, सभी ने देखे कि सभी विश्व के रिकॉर्ड टूट गए। सभी सनातनी जितने बढ़ चढ़ के उसने भाग लिए हैं कि पूरे रिकॉर्ड विश्व के टूट गए और अपने हिंदू समाज इतनी मातृशक्ति को बुलाना थोड़ा कठिन है। हम चिंतित थे, सुबह हमारी जब चर्चाएं हो रही थी उस समय हम चिंतित थे कि क्या इतनी तादाद में मातृशक्ति की उपस्थिति संभव है। लेकिन आज यहाँ देख के मैं बहुत ही गौरवान्वित कर रहा हूँ। जो आप लोगों ने ये प्यार दिया है, इसी प्रकार से मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि 6 तारीख को भी ये राम का उत्सव है, इसको महोत्सव बनाने में हम सभी की मदद करें। और सबने अपनी अपनी बातें कह दी, कैसे संख्या बढ़ाने में आप लोगों की मदद लगेगी, मैं उस पर जाना नहीं चाहूंगा। मैं तो सिर्फ एक लाइन आप लोगों की शक्ति का एहसास दिलाने के लिए कहना चाहता हूं
कि आप ही मां सरस्वती हैं, आप ही मां लक्ष्मी, आप ही मां शेरावाली और आप ही मां काली, आप ही माथे का चंदन है, आप ही माथे का तिलक, और आपकी चरणों की है हम धूल। हो गई हो हमसे कोई भूल तो उसे क्षमा करना, लेकिन ताकत लगा के पूरी बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना। और महिलाएं किसी से कम नहीं है। आपकी शक्तियों का व्याख्यान ये 4 देवियों में ही हो चुका है, इसको आगे पुनः बताना ठीक नहीं। बस आपसे अनुरोध करता हूं कि आप अपने अपने तरीके से, जो भी आपका तरीका हो, बस मकसद एक हो, संगठित होकर